दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज का टॉपिक भी है बाइनोमियल थ्योरम। जी हाँ, ये मेरा बाइनोमियल थ्योरम पर तीसरा लेक्चर है, जिसके अंदर आज मैं आपको कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। मुझे लगता है इससे पहले के दोनों लेक्चर आपने बड़े ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे और उसके क्वेश्चंस भी करके देखे होंगे। आज मेरा मुख्य उद्देश्य है दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने सिखाने का। एक तो क्वेश्चन ये आपके सामने दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर कि यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम शो दैट 6 टू द पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स ए रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। देखिए, ये अपने आप में बहुत विशेष क्वेश्चन है क्योंकि इसमें n की वैल्यू नहीं दे रखी। आपको n की वैल्यू को n ही मानना है और ये प्रूफ करना है कि जब आप 6 की पावर n माइनस 5n को 25 से भाग करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। अब ये कैसे प्रूफ किया जाए? देखिए, इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको दो तीन कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। अगर मैं 25 को 6 से भाग करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? शायद आपको समझ में आएगा कि ये 6 इंटू 4 प्लस 1 करके लिखा जा सकता है। अगर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारे पास अपॉन में है, उसकी मल्टीप्लाई हम किसी नंबर के साथ करके प्लस समथिंग लिखते हैं तो वो रिमाइंडर आता है। दिस इज द रिमाइंडर। और बात करते हैं, अगर मैं 17 को भाग करूं 4 से तो क्या ये ऐसे करके लिखा जा सकता है या नहीं? तो ये 1 क्या कहलाता है? रिमाइंडर। और आगे बढ़ते हैं, अगर मैं 37 को भाग करूं 6 से तो क्या ये 6 इंटू 6 प्लस 1 लिखा जा सकता है कि नहीं? तो ये 1 क्या बन गया? रिमाइंडर। अब हमें यही कंसेप्ट यहाँ लेके चलना है कि 6 की पावर n माइनस 5n को 25 से भाग करके, देखिए मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ हमें क्या प्रूफ करना है। हम ये प्रूफ करना चाहते हैं या ये प्रूफ करेंगे कि 6 की पावर n माइनस 5n इज डिवाइडेड बाय 25 कैन बी रिटर्न एज 25 इंटू समथिंग प्लस 1। अगर हमने इसको ऐसे लिख के दिखा दिया तो इसका मतलब है 1 इसका रिमाइंडर बन जाएगा। शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब मेन मुद्दा ये है, मेन प्रॉब्लम ये है कि इसको लिखेंगे कैसे, कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी बाइनोमियल थ्योरम। बहुत सिंपल है इसका प्रूफ। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में आप लोग पहले से जानते ही हो, तो मैं ज़्यादा इसमें समय नहीं लगाऊंगा। हम लोग क्या करने वाले हैं जी? हम लोग 6 की पावर n माइनस 5n को डिवाइड करके देखेंगे 25 से कि ये 25 इंटू समथिंग प्लस 1 बनता है कि नहीं। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 6 की पावर n के बारे में बात करनी पड़ेगी कि 6 की पावर n कैसे लिखा जा सकता है। ये मेरे प्रीवियस लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन जो मैंने आपको समझाई थी उसके ऊपर बेस्ड है। अगर मैं 6 को लिख दूँ 1 प्लस 5 टू दी होल पावर n, तो ये तो बन गया हमारे पास a और ये काम करेगा हमारे पास b का। a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है जी? NC0, क्योंकि a तो 1 ही है, ठीक है ना। तो आप अगर 1 की पावर n लिखेंगे तो भी सही है, 5 की पावर 0 लिखेंगे, NC1 1 की पावर n माइनस 1 लिखोगे, 5 की पावर 1 लिखोगे तो भी सही है। नहीं तो, क्योंकि जब a की वैल्यू आपको 1 मिल ही चुकी है तो 1 की पावर n, 1 की पावर n माइनस 1 ये लिखने का कोई मतलब नहीं होता। तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं? NC0 5 की पावर 0, NC1 5 की पावर 1, NC2 5 की पावर 2 अप टू NCn 5 की पावर n। ये किसकी वैल्यू आई है?
6 की पावर n की। आइए इसको सॉल्व करते हैं। NC0 की वैल्यू 1, 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस NC1 की वैल्यू n इंटू 5 प्लस NC2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2 इंटू 25 प्लस इसके बाद अगर हम NC3 तक जाएंगे, NC3 तो आएगा 5 की पावर 3 विच इज़ 125 अप टू कहाँ तक चलेगा जी ये NCn, इसकी वैल्यू कितनी है 1 और 5 की पावर n। ऑब्वियसली 5 की पावर बढ़ती जा रही है, पहले 5 था, फिर 25 हुआ, फिर 125 हुआ, फिर 5 की पावर n हुआ। ठीक है ना। देखिए एक बार ध्यान से, हमें क्या लेके आना है, 6 की पावर n माइनस 5n, तो ये क्या आ गया, ये आपको दिखाई पड़ रहा है 5n। अगर मैं इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर दूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या ये आपको 6 की पावर n माइनस 5n नहीं मिल गया, और ये किसके इक्वल आया जी, बचा हुआ 1 प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 25 प्लस NC3, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की, प्लस लास्ट में आया 5 की पावर n। अब यहाँ बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अगर आप समझ पाए एक ही बारी में, क्या इस पूरे में से हम 25 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 25 सभी में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, आगे भी आएगा। 5 की पावर n, जितनी भी पावर्स बढ़ाते जाओगे 25 तो देखो आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस NC3, 25 से 125 कटा तो 5 आया, और लास्ट में 5 की पावर n माइनस 2। अब देखिए ये वो बन गया 25 इंटू समथिंग प्लस 1। अगर आपने 6 की पावर n माइनस 5n को 1 प्लस 25 इंटू समथिंग, समथिंग क्या है ये पूरा, इसकी फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब है कि ये जो 1 है ये क्या है, ये रिमाइंडर है। ये ट्रिकी क्वेश्चन था कि आपने 6 की पावर n माइनस 5n को सॉल्व नहीं किया, आपने सॉल्व किसको किया, सिर्फ 6 की पावर n को, माइनस 5n उसके अंदर आपको अपने आप दिखाई पड़ गया, फिर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन पर, जो मैंने पहले लिखा था। देखिए बहुत मोटा मोटा सा ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है। देखिए क्वेश्चन है 101 की पावर 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 101 का आंसर क्या आएगा, बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से बताओ। आप खुद सोचिए, 101 गुणा 101 गुणा 101 गुणा 101 करने में कितना समय लगेगा, और फिर भी पता नहीं कैलकुलेशन सही आएगी या गलत आएगी। तो अब हम बाइनोमियल थ्योरम से कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कितनी जल्दी इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं, ये देखने की चीज़ है। इसका आंसर वैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 104060401। देखिए ये आंसर कैसे आएगा। हम 101 को लिखते हैं जी 100 प्लस 1 की पावर 4। जैसे 6 को ब्रेक किया था 1 प्लस 5, मैंने इसको ब्रेक किया 100 प्लस 1। आप इसको 1 प्लस 100 भी लिख सकते हो। मैंने इसको लिखा 100 प्लस 1 की पावर 4। अब की बार a हो गया 100 और b हो गया 1। तो अगर मैं इसको लिखूं बाइनोमियल थ्योरम से 4C0 100 की पावर 4 1 की पावर 0, फिर क्या आने वाला है जी 4C1 100 की पावर 1 कम हो जाएगी और 1 की पावर 1 बढ़ जाएगी। देखिए 1 को लिखना या ना लिखना तो कोई लॉजिक नहीं है, आएगा तो आंसर 1 ही। हम क्या कर सकते हैं इसके आगे, 4C2 100 की पावर 2 प्लस 4C1 100 की पावर 1 प्लस 4C4
4C0 की वैल्यू 1, 100 की पावर 4, मतलब 1 के बाद कितनी ज़ीरो आएंगी? 8 ज़ीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ज़ीरो गिन के लगानी है क्योंकि 100 की पावर 4 है। फिर क्या है जी? 4C1, 4C1 की वैल्यू 4 होती है और 100 की पावर है 3, 100 की पावर 3 मतलब 6 ज़ीरो। 3 4 5 6 ज़ीरो प्लस, फिर क्या आया? 4C2, 4C2 जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलता है ये 6 और 100 की पावर 2 मतलब 4 ज़ीरो। ये 4 ज़ीरो आ गई जी। इसके बाद है जी 4C1, 4C1 की वैल्यू दोबारा से 4 और अब की बार सिर्फ 100 है और फिर है 4C4 दैट इज़ 1। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली 1 0 4 0 6 0 4 0 1, इस 1 की वजह से लास्ट में 1 आएगा, ये आंसर मिल जाएगा। आज का मेरा लेक्चर शॉर्ट था, मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझाए हैं और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करने की। तब भी कोई आपको लगता है कि क्वेश्चन कोई रह गया या कोई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप मेरे ईमेल आईडी पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी अपने प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसका नेक्स्ट लेक्चर मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा आपके सामने, वीडियो लेक्चर, और कोशिश रहेगी कि उसके अंदर हम उस बाइनोमियल थ्योरम की बात करें जिसके अंदर 1 + x की पावर n है और n या तो फ्रैक्शन में है या फिर लेस देन 0 है, नेगेटिव है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत जल्द मेरा वो वीडियो लेक्चर भी आपको मिलने वाला है। तब तक आप मेरे लेक्चर्स को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।